सो वेरी गुड इवनिंग, दिस इज़ रवि इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम अर्थ अकेडमी। और आज का वीडियो सेशन स्पेशली क्लास 12th और फिजिक्स के लिए है। क्लास 12th फिजिक्स में जो 2022 और 23 के स्टूडेंट्स हैं, जिनका बेसिकली 2023 में एग्जामिनेशन होने वाला सीबीएसई बोर्ड का, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सिलेबस है। और ये सिलेबस वो सिलेबस है जो रिड्यूस है, यानी कि इसको नहीं पढ़ना है। तो काफ़ी बच्चे खुश हो सकते हैं, बहुत सारा कुछ है, बट ये पूरी बुक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि एक दो चैप्टर है। कंप्लीट बुक से क्या क्या रिड्यूस है, सारी डिटेल्स यहाँ लिखी हुई हैं। कोशिश करी गई है पेज नंबर, टॉपिक नंबर और टॉपिक का नाम आपको बता दिया जाए, जिससे कि बहुत ज़्यादा इजी हो जाए आपको ये पता करने में एग्जैक्टली आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्जैक्टली जब एग्ज़ाम टाइम में प्रिपरेशन हो रही है तो कहीं ऐसे टॉपिक पे तो टाइम नहीं लगाया जा रहा जो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आने ही वाला नहीं है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपनी बुक्स निकाल लीजिए और एक पेंसिल अपने साथ रखिए। टॉपिक्स को सिंपली कट कर देना है, ठीक है। क्लास 11th के रिड्यूस सिलेबस हमने अपलोड कर दिया है, क्लास 12th का है ये। और बुक वगैरह ले लीजिए, एनसीईआरटी का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। यहाँ से आप साफ साफ देख रहे हैं नो डिलीशन, कहने का मतलब इससे कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ, आपने सब कुछ पढ़ना है। फोकस करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, कोई सा टॉपिक आपको रिड्यूस नहीं किया गया है चैप्टर नंबर 1 से। मूव करेंगे चैप्टर नंबर 2 पे, और सबसे पहले जो पेज नंबर खोलेंगे दैट इज 80। पेज नंबर 80 पे आपको टॉपिक नंबर मिलेगा 2.15। यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, इसकी डेरिवेशन डिलीट हो गई है, सिंपल फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। सेम पेज नंबर आगे बढ़ेंगे 83 पे, टॉपिक नंबर 2.16 है। वेंटीग्राफ जनरेटर का भी काम खत्म कर दिया गया है, यानी कि ये टॉपिक भी आपने सिंपली कट करना है, ये भी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। 2023 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 पे पहुंचेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ें, पेज नंबर 102 खोलें। कार्बन रजिस्टर्स एंड कलर कोडिंग जा चुका है, नहीं आ रहा है 2023 के पेपर में, छोड़ देंगे इसको। बेसिकली इससे रिलेटेड टेबल है 3.2, पेज नंबर 103 पे, वो आप काट सकते हैं और उसके रिलेटेड टॉपिक आपके कट गए। पेज नंबर 107 पे आएंगे, टॉपिक नंबर 3.10, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल वाला सिस्टम भी हटाया जा चुका है इस बार। और पेज नंबर 120 पे, टॉपिक नंबर 315 पे, मीटर ब्रिज नहीं है सिलेबस में, रिड्यूस है। और पेज नंबर 122 पे, टॉपिक नंबर 316, पोटेंशियोमीटर भी जा चुका है, यानी कि आपको इसको भी पढ़ाई नहीं करना। तो कह सकते हो बहुत कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी से जा चुका है, तो अच्छे से उसको टिक कर लेना है। जो भी नहीं पढ़ना है उसे पेंसिल से टिक करना है। और पेंसिल से इसलिए क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर आप किसी को बुक दें तो नेक्स्ट ईयर सिलेबस ये नहीं होगा, तो वो अपना आराम से रब कर सके, तो कोशिश करिए पेंसिल का ही यूज़ करिए। चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, पेज नंबर 140 पे आएंगे, टॉपिक नंबर 4.4.2 साइक्लोट्रॉन जा चुका है। स्ट्रेट सोलेनोइड से के क्वालिटेटिव ही डिटेल आएंगे, यानी कि क्या कुछ कैसे आ रहा है ये नहीं, एग्जैक्टली आप डायरेक्ट इसके फॉर्मूले कॉन्सेप्ट को रख सकते हैं माइंड में। चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, पेज नंबर 181 पे आइए। 5.3 मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ, काट लेना है उस टॉपिक को, ठीक है। 5.3 पेज नंबर 181 पे। देन पेज नंबर 185 पे 5.4 टॉपिक द अर्थ मैग्नेटिज्म, ये भी कट हो चुका है, यानी कि चैप्टर 5 से 2 टॉपिक, पेज नंबर 181 पे एक और एक पेज नंबर 185 पे। टॉपिक नंबर 5.3 और टॉपिक नंबर 5.4 जा चुका है। चैप्टर नंबर 6 आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ से पेज नंबर 212 पे, टॉपिक नंबर 6.6 मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जा चुका है। पेज नंबर 215 पे 6.7 टॉपिक नंबर एनर्जी कंसिडरेशन क्वालिटेटिव स्टडीज में रह गई है, कहने का मतलब आपने इसको भी सीधा फॉर्मूला बेस पे ध्यान रखना है। पेज नंबर 218 पे 6.8 दैट इज एडी करंट, ये भी जा चुका है। तो यहाँ पे पेज नंबर 212 6.6, पेज नंबर 215 6.7 और पेज नंबर 218 6.8 कट हो चुका है। फोकस करके देख लेना भाई। आइए बात करते हैं पेज नंबर चैप्टर नंबर 7 पे, अल्टरनेटिंग करंट दैट इज एसी। इसमें एक टॉपिक रिड्यूस है, एलसी ऑक्सीलेशन जा चुका है, जो कि पेज नंबर 255 पे आपको मिलेगा। और बेसिकली कहीं ना कहीं 7.8 ये टॉपिक नंबर होगा, ठीक है, 7.8। चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट इज ईएम वेव, नहीं कट रहा है कुछ भी, सब कुछ आ रहा है। तो पहले चैप्टर में सब कुछ आ गया और चैप्टर नंबर 8 में सब कुछ आ रहा है, तो ये 2 चैप्टर जिसमें से कुछ भी नहीं कटा है। 9 पे आएंगे, रे ऑप्टिक्स खोलेंगे, पेज नंबर 332 पे जाएंगे, टॉपिक नंबर 9.7 देखेंगे, डिस्पर्सन बाई अ प्रिज्म, कट चुका है, काट लीजिए। इससे रिलेटेड आगे बढ़ेंगे तो पेज नंबर 313 पे पहुंचेंगे। 9.8.1 टॉपिक नंबर रेनबो वाला कॉन्सेप्ट खत्म। पेज नंबर 335 टॉपिक नंबर 9.8.2 स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं आ रहा है, ठीक है। पेज नंबर 336 टॉपिक नंबर 9.9.1 और बेसिकली द आई खत्म। आंखें बंद कर लें, कोई नहीं मतलब है उससे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से रे ऑप्टिक्स से।
वेव ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 10 आ रहा है, पेज नंबर 362 है, टॉपिक नंबर 10.5 है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, ठीक है, एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट जो बेसिकली था, ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कह सकते हो। उसमें फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन नहीं आ रही है, फ्रिंज विड्थ आपको पता होनी चाहिए कितनी है, बट उसका डेरिवेशन कट हो चुका है, ठीक है, डेरिवेशन पूरा पोर्शन काट सकते हैं एक तरीके से, सिंपल लास्ट में फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, दैट इज लैम्डा डी बाई डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, वो ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं, डेरिवेशन खत्म। पेज नंबर 372, टॉपिक नंबर 10.6.3, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कोई जरूरत नहीं है, रिजोल्यूशन कितना बड़ा कितना छोटा कोई मतलब नहीं पड़ रहा। और पेज नंबर 376 पे टॉपिक नंबर 10.7, पोलराइजेशन, देखो पोलराइजेशन खत्म तो उसके रिलेटेड सब कुछ खत्म, तो 10.7.1 और 10.7.2 जो कि पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग और पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन था वो भी खत्म। आप मुझे बेसिक्स ही नहीं बता रहे हो तो उसके रिलेटेड टॉपिक्स तो कहीं से भी नहीं पूछे जाने थे, वो बेसिक है, पोलराइजेशन हटा तो ये दोनों तो हटने ही हटने हैं। तो 10.7.1 जा चुका है और 10.7.2, और ये थी वेव ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 10 से रिडक्शन। 11 पे चलेंगे, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में, पेज नंबर 403 पे पहुंचेंगे, टॉपिक नंबर 11.9 देखेंगे, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जा चुका है भाई, काट दो फटाफट उसे, कुछ भी नहीं करना है उस टॉपिक के साथ आपको। चैप्टर नंबर 12 पे आएंगे, एटम देखेंगे, कुछ नहीं कटा, तीसरा चैप्टर ऐसा आ गया जिसमें कुछ भी नहीं कट रहा, सब कुछ आपने पढ़ना है, ठीक है। और न्यूक्लियाई, पेज नंबर 446 पे पहुंचोगे, चैप्टर नंबर 13 की बात हो रही है, टॉपिक नंबर 13.6 देखोगे, रेडियो एक्टिविटी खत्म। 449 पेज नंबर पे 13.6.2 अल्फा डिके गया, 13.6.6 पेज नंबर 450 पे बीटा डिके गया, पेज नंबर 451 यानी कि 451 पे टॉपिक नंबर 13.6.4 गामा डिके जा चुका है, काट दें इन सबको। लास्ट में चैप्टर नंबर 14 है, सेमीकंडक्टर, क्या नहीं आ रहा, पेज नंबर 485 से क्या नहीं आ रहा, 14.8 टॉपिक नहीं आ रहा। बेसिकली बताऊं, सेमीकंडक्टर में पेज नंबर 485 पे जाएंगे, 14.8 के बाद सब काट सकते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा। उसके बाद अगला टॉपिक 14.9 भी कटा हुआ है, सिंपल मैनर में 485 का सेमीकंडक्टर से कुछ नहीं आ रहा, सब कुछ काट दीजिए, उससे पहले के टॉपिक्स पढ़ने हैं, बाद वाले टॉपिक्स आपने नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स क्लास 12 के रिड्यूस सिलेबस की, जो कि हमारा रिड्यूस हुआ किस पॉइंट ऑफ व्यू से, 2022 और 23 वाले सेशन के लिए। तो ये टॉपिक्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, उसकी कोई जरूरत आपको पड़ेगी भी नहीं, ठीक है। अब बात आती है कि भैया क्या आगे भी नहीं पढ़ना, आगे पढ़ना पड़ सकता है, जेई मेंस वगैरह के लिए सोचा जा सकता है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। ये सीबीएसई का रिड्यूस सिलेबस है, ठीक है, सीबीएसई से रिलेटेड आपके सवाल नहीं करेगी। आपके स्कूल के अंदर भी आपको जो टर्मिनल एग्जामिनेशन होंगे उसमें भी कोई सवाल इनसे नहीं आने वाला है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। प्राइवेट स्कूल वाले अगर पढ़ा भी रहे हैं तो इसका कोई सेंस नहीं, क्योंकि बोर्ड में नहीं आने वाला है, तो इस बात के लिए आप श्योर रहें। तो ये पूरी वीडियो थी बेसिकली 12th फिजिक्स के ऊपर। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहा होगा। बेसिकली जो भी हमने किया है, शायद थोड़े से टाइम पीरियड में मैंने आपको रिड्यूस सिलेबस दे दिया। जरूरी मैंने इस समय इसलिए सोचा क्योंकि अब आपके फर्स्ट टर्म पेपर्स आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। सो आई होप कि ये काम के लिए हो गया आपके लिए। तो देख लीजिए इसको, अगर कोई सजेशंस है तो जरूर दीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज रवि साइनिंग ऑफ, थैंक यू।